केएमसी नॉलेज में आपका स्वागत है। और आइए देखते हैं अब सक्षमता परीक्षा के लिए कुछ अन्य प्रश्नों को भी। इसके पहले 530 प्रश्नों को हम लोगों ने देखा है और इसके बाद देखिए अब आज से ये हम 531वां प्रश्न देखेंगे। और ये सभी जो प्रश्न हैं आपको पहले ही बताया गया है कि क्लास 6 से 8 तक के विज्ञान और पर्यावरण के प्रश्न हैं। तो अभी जो प्रश्न है ये फ़िलहाल विज्ञान के प्रश्न हैं। और देखिए इसके बाद से सामाजिक विज्ञान के चैप्टर वाइज भी इसमें कराया जाएगा। हालांकि सामाजिक विज्ञान का भी इसमें प्रश्न है लेकिन उसमें कुछ कम प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं इसमें आज का पहला प्रश्न है। और देखिए पहला प्रश्न आज के लिए होगा कि पहले सेट के दांत निम्न में से किसके बीच गिरते हैं। ये जो समय दिया हुआ है ये मतलब उम्र का है। ये बताना है कि किस उम्र में पहले सेट के दांत जो है कि गिरने लगते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं और इसका सही जवाब क्या होगा आप देखिए, ऑप्शन आपके सामने है। सही जवाब है 6 से 8 साल के बीच में ये पहले सेट के जो दांत होते हैं वो गिरने लगते हैं। यानी कि जो शुरू में जो दांत आते हैं यानी कि वो 6 से 8 वर्ष के बीच में गिरने लगते हैं। उसके बाद से फिर नए जो दांत जमते हैं वो हमेशा रहते हैं। और इसके बाद है कि सहसावस्था के दौरान विकसित होने वाले पहले सेट के दांत क्या कहलाते हैं। सहसावस्था के यानी कि जो प्रारंभिक अवस्था में यानी कि जब बचपन अवस्था में जब जो हमारे जो दांत विकसित होते हैं तो उसको क्या कहते हैं। तो आप देख लीजिए ऑप्शन है और इसका सही जवाब है इसको दूध के दांत कहा जाता है। यानी कि इसमें दूध के दांत कहे जाते हैं जो 6 से 8 वर्ष के बाद गिरने लगते हैं और उसके बाद से फिर उसकी जगह पे नए दांत जमते हैं जो 11 दिनों तक रहते हैं। और चूँकि दूध के दांत गिरते हैं और फिर दांत निकलते हैं लेकिन उसके बाद के जो दांत गिरते हैं तो फिर से दूसरे दांत नहीं निकलते हैं। इसके बाद से नेक्स्ट प्रश्न है आपकी, शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ये 534वां प्रश्न यहाँ से देखिए, इसमें देखिए दूसरा प्रश्न यहाँ से 533वां प्रश्न है कि दूसरे समूह के दांत जो दूध के दांतों का स्थान ले लेते हैं क्या कहलाते हैं। तो दूध के दांत गिरने के बाद से जो दांत आते हैं उसे क्या कहते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब है कि वो अस्थाई दांत होते हैं। और हमने पहले भी बताया कि दूध के दांत जो गिरते हैं और उसके बाद से अस्थाई दांत आते हैं वो अस्थाई तरीके से रहते हैं। और इनके जब ये दांत टूटते हैं तो फिर उनके जगह पे कोई दूसरे दांत अब नहीं आते हैं। और नेक्स्ट यहाँ से है कि शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। 534वां प्रश्न है कि शरीर में भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। और इसका सही जवाब है कि इसे अंतर्ग्रहण कहा जाता है। और इसके बाद से देखिए दांत कितने प्रकार के होते हैं ये बताना है कि मनुष्य में जो दांत होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं। तो मनुष्य के शरीर में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं जिसको मोलर, प्रीमोलर, उसको वर्णक, चवर्णक, रदनक और एक और नाम से जाना जाता है। आपको उसमें चारों नाम इसमें आएंगे अभी। तो दांत 4 प्रकार के होते हैं और उसमें काटने वाले दांत अलग होते हैं, चबाने वाले दांत अलग होते हैं और पीसने वाले दांत अलग होते हैं। इसके बाद है कि मुंह की ग्रंथियां जो लार का स्राव करती हैं वो क्या है। मुंह में ग्रंथियां होती हैं जो लार स्रावित करती हैं और वो भोजन पाचन में काफ़ी सहायक होती हैं। तो उसे क्या कहते हैं। देखिए उसे लार ग्रंथियाँ कहते हैं। यानी कि मुख में लार ग्रंथियों के माध्यम से ही लार स्रावित होते हैं और वो भोजन के पाचन में काफ़ी सहायता करते हैं। इसके बाद है कि कौन सी ग्रंथि पीत रस को एकत्रित करती है। देखिए इसमें अगला प्रश्न है कि कौन सी ग्रंथि है जो पीत रस को एकत्रित करती है। 537वां प्रश्न है और इसका सही जवाब है कि वो पित्ताशय है। पित्ताशय से ही पीत रस का वो स्राव यानी कि पीत रस को एकत्रित किया जाता है। और नेक्स्ट है कि पीत किसके पाचन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पीत किसके पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑप्शन आपके सामने है और सही जवाब है वसा के पाचन में पीत जो है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और इसके बाद है कि समय समय पर मल द्वार से मल को निकलना क्या कहलाता है। समय समय से जो मल द्वार से मल निकलता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे बहिःस्राव कहा जाता है। यानी कि उससे उत्सर्जन की जो क्रिया होती हैं। इसके बाद है कि सेलुलोज किसका एक प्रकार होता है। सेलुलोज किसका प्रकार है। तो देखिए सेलुलोज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का एक प्रकार होता है। और नेक्स्ट है कि मनुष्य की 8 की उंगलियों के आकार की वृद्धि किसमें मदद करता है। मनुष्य की 8 की उंगलियों में के आकार की वृद्धि किसमें मदद करता है। तो इसका मुख्य काम जो होता है कि वो पचे हुए भोजन का अवशोषित करते हैं यानी कि उसको ऑब्जर्व करने के काम आते हैं। यानी कि ऑप्शन 20 के लिए सही जवाब है। इसके बाद से है कि कवक, ये देखिए अब यहाँ से वनस्पति पौधों से कुछ संबंधित प्रश्न है कि कवक क्या है। परजीवी हैं, स्वपोषी हैं, मृतजीवी हैं। तो कवक क्या होते हैं। तो कवक एक प्रकार से मृतजीवी होते हैं। यानी कि मृत जंतुओं या मृत अवशेषों पर ये उत्पन्न होते हैं। परजीवी हमने कल भी बताया था कि वैसे
जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर आधारित रहते हैं या दूसरों पर निर्भर रहते हैं उसे परजीवी कहा जाता है। स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जो हरे पौधे होते हैं वो स्वपोषी होते हैं क्योंकि अपना भोजन वो स्वयं तैयार करते हैं। अब देखिए इसके बाद से 543वां प्रश्न है कि मनुष्य को क्या कहते हैं। मनुष्य क्या है, अब परजीवी है, परपोषी है या फिर विषमपोषी है, समपोषी है। देखिए ऑप्शन आपके सामने है। तो मनुष्य को किस श्रेणी में रखा गया है, तो देखिए मनुष्य विषमपोषी में आता है। और इसके बाद है कि भोजन को मानव को भोजन किससे मिलता है, पौधों से, जंतुओं से या फिर किससे। तो देखिए मानव को जो भोजन मिलता है यानी कि ये दोनों से मिलता है, पौधों से भी और जंतुओं से भी। इसका ऑप्शन है कि डी सही है, दोनों यानी कि ए और बी दोनों ही ऑप्शन जो है वो मनुष्य को भोजन के उससे मिलता है। इसके बाद का प्रश्न है कि परजीवी अपना भोजन किससे प्राप्त करते हैं। परजीवी जिसके विषय में आपको बताया गया, देखिए कीटों से, जंतुओं से या पौधों से। परजीवी यानी कि देखिए इन सभी चीज़ों से यानी कि अपने भोजन के लिए खुद वो दूसरों यानी कि दूसरे जीवों पर आधारित रहते हैं, जैसे कीटों पे, जंतुओं पे या फिर पौधों पे। तो इस तरीके से इसका भी ऑप्शन डी सही है। इनमें से सभी ऑप्शन इसके लिए सही हैं। और इसके बाद है कि पौधे के किस भाग को खाद्य कारखाना भी कहते हैं। पौधे के कौन सा भाग जो है वो खाद्य कारखाना के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए इसमें सही जवाब है देखिए पत्तियाँ, क्योंकि पत्तियों को हम जानते हैं कि पौधों की जो पत्तियाँ होती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे रंध्र होते हैं और उस रंध्रों के माध्यम से प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश में और पौधे अपना भोजन बनाते हैं। यानी कि पत्तियाँ जो है कि वो खाद्य कारखाने यानी कि फूड फैक्ट्री के नाम से जानी जाती हैं। इसके बाद है कि पत्तियों में पाए जाने वाले हरे वर्णक को क्या कहते हैं। हरे वर्णक को क्या कहा जाता है, जिसके कारण पत्तियों का रंग हरा भी होता है। इसको क्लोरोफिल कहते हैं और क्लोरोफिल के चलते ही पत्तियों का रंग हरा होता है। और इसमें मैग्नीशियम धातु पाई जाती है, मैग्नीशियम की उपस्थिति उसमें पाई जाती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन कीटभक्षी पौधा है। कीटभक्षी पौधे भी होते हैं जो अपने आसपास के जाने वाले कीटों को वो भक्षण करते हैं। तो कीटभक्षी पौधे कौन है, देखिए पीचर प्लांट जो होता है वो कीटभक्षी पौधे का उदाहरण है, यानी कि वो कीटभक्षी पौधा है। इसके बाद के प्रश्न है कि कौन सा पोषक तत्व है, इसमें से बताना है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से पोषक तत्व कौन सा है। देखिए वसा, विटामिन, प्रोटीन या फिर ये सभी। तो ये सभी जो है कि ये पोषक तत्व हैं और इससे हमें विभिन्न प्रकार के पोषण या पोषक तत्व प्राप्त होते हैं। देखिए इसके बाद है कि वे जीव जो अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं क्या कहलाते हैं। ये आप काफ़ी आसान से बता सकते हैं कि अभी इसके पहले भी बताया गया कि जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं यानी कि जो पौधे होते हैं स्वपोषी कहलाते हैं और ऐसे जीवों को स्वपोषी कहते हैं। सभी सजीवों के लिए क्या आवश्यक होता है। सजीवों के लिए, सजीव आप जानते हैं कि जिन सजीव और निर्जीव ये दो जीवों के वर्ग हैं जिसमें जान होता है, जो अपनी वृद्धि करते हैं उसको सजीव कहते हैं। उसके लिए क्या आवश्यक होता है, तो देखिए सजीवों के लिए जो है आवश्यक है यानी कि भोजन सजीवों के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक है। और इसके बाद है कि किसकी उपस्थिति के बिना पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। पत्तियों में क्या नहीं रहेगा तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो उसके लिए पत्तियों के लिए क्लोरोफिल अति आवश्यक है। और क्लोरोफिल अगर नहीं रहेगा तो पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती है। देखिए अभी अगला प्रश्न भी उसी से संबंधित है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कच्चा माल कौन से हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए कच्चे माल के रूप में जो पौधे हैं वो किसका उपयोग करते हैं, तो उसके लिए देखिएगा CO2 और यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये प्रकाश संश्लेषण के लिए यानी कि जो फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है उसके लिए कच्चे माल के तौर पे ये प्रयोग किए जाते हैं। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान O2 जो है यानी कि बड़े पैमाने पे ऑक्सीजन मुक्त होता है पौधों से। इसके बाद है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन तैयार करते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ये काफ़ी आसान सा प्रश्न है और इसके पहले जो हमने प्रश्न देखा उसी से रिलेटेड है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और उसी से पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं और पौधों में वृद्धि होती है। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है ये बताना। ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या होता है, आप देख सकते हैं ऊर्जा का अंतिम स्रोत यानी कि सौर ऊर्जा जो है कि ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। सौर ऊर्जा यानी कि जिसे सोलर एनर्जी के नाम से जानते हैं, जो सूर्य के प्रकाश के द्वारा सौर यानी कि ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी है। स्वपोषी कौन है, स्वपोषी में हमने पहले ही बताया कि जो पौधे होते हैं वे जो है कि स्वपोषी होते हैं। तो स्वपोषी कौन है, तो देखिएगा यानी कि ऑप्शन है इसका शैवाल जो होता है वो स्वपोषी पौधा है। इसके बाद है कि
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही है? सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, ये सही है। और दूसरे बात है कि अधिकांश जंतु स्वपोषी होते हैं, ये जो पहला जो ऑप्शन है वो ऑप्शन सही है, यानी कि सभी जो हरे पौधे हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसमें देखिए, इसमें दूसरा जो ऑप्शन है अधिकांश जंतु स्वपोषी होते हैं, प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है और प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसमें से देखिए पहला और चौथा ये दोनों ही ऑप्शन सही है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, पहला और चौथा ये दोनों ऑप्शन सही हैं, क्योंकि सभी हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है और तभी ऑक्सीजन मुक्त होती है। इसके बाद के प्रश्न है कि पीचर प्लांट कीटों को क्यों पकड़ लेता है? पीचर प्लांट अभी बताया गया कि एक कीटभक्षी पौधा है और वो कीटों को क्यों पकड़ लेता है? इसका कारण है कि देखिए ऐसी मिट्टी में उगता है जिसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन की कमी होती है और इसकी वजह से वो कीटों का भक्षण करता है या कीटों को पकड़ लेता है। अब देखिए इसके बाद के प्रश्न है कि ईस्ट या मशरूम और ब्रेड मोल्ड ये क्या है? कीटभक्षी हैं या स्वपोषी हैं, मृतोपजीवी हैं, परजीवी हैं? तो इसका कारण है कि इसका सही जवाब है कि वे मृतोपजीवी पौधे हैं, ये जो ईस्ट हैं या फिर मशरूम होते हैं। इसके बाद है कि एक आवर्धक लेंस, अब ये लेंस के प्रश्न है कि एक आवर्धक लेंस के माध्यम से एक पत्ती की निचली सतह के नीचे देखे गए कई छोटे छिद्र क्या कहलाते हैं? उसको तो पत्तियों में जो छोटे छिद्र होते हैं उसको एस्टोमेटा के नाम से जानते हैं, यानी कि छोटे छोटे जो रंध्र होते हैं पत्तियों में उसको एस्टोमेटा कहते हैं और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में यह काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। देखिए अगला प्रश्न है कि जब दो जीव अच्छे मित्र हों और एक साथ रहते हों और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हों तो जीवों के ऐसे सहचर्य को क्या कहते हैं? तो ऐसे जीवों को कहा जाता है, यानी कि जब लाभ पहुंचाते हैं और जो दोनों साथ रहते हैं तो ऐसे जीवों को यानी कि सहजीविता कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया है देख लीजिएगा। तो इसमें देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिया है यानी कि वो किसके द्वारा दिया गया है? गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया था न्यूटन ने, यानी कि ऑप्शन इसमें देखिए दिया हुआ है और इसका ऑप्शन बी सही है। न्यूटन का ये गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी है और न्यूटन ने गति का नियम भी दिया था। इसके बाद है कि वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है? वैज्ञानिक यानी जिज्ञासा, परीक्षण, सिद्धांत या फिर निरीक्षण, ये वैज्ञानिक विधि का चरण क्या नहीं है? तो वैज्ञानिक विधि के लिए देखिएगा कि इसमें देखिए जिज्ञासा ये वैज्ञानिक विधि का चरण नहीं है, यानी कि जिज्ञासा का मतलब होता है कुछ जानने की इच्छा। परीक्षण वैज्ञानिक विधि का ये चरण है, उसका सिद्धांत भी होना चाहिए और उस परीक्षण के बाद उसका निरीक्षण भी होता है कि आखिर क्या कुछ बदलाव हुए या जो सिद्धांत था उस सिद्धांत पे वो चीज़ें हो रही हैं या नहीं। और इसके बाद के प्रश्न है कि कौन भारतीय वैज्ञानिक हैं? देखिएगा एडिसन, गैलीलियो, मैडम क्यूरी या फिर हरगोबिंद खुराना। इसमें से भारतीय वैज्ञानिक कौन है ये बताना है। तो भारतीय वैज्ञानिक इसमें से देखिए हरगोबिंद खुराना जो थे वो भारतीय वैज्ञानिक थे। ओजोन परत में छिद्र का क्या कारण है? देखिए ओजोन परत जो है, ओजोन परत जो वायुमंडल में है और जिसे हम ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। एक कवच की भांति काम करता है, यानी कि सूर्य से जो अल्ट्रा वायलेट जो किरण निकलती हैं, आप देख सकते हैं कि सूर्य से जो यूवी यानी कि अल्ट्रा वायलेट जो किरण निकलती हैं तो ओजोन परत क्या करता है कि उसको पृथ्वी पर आने से रोकता है और ऐसे जीवधारी यहाँ के सुरक्षित बच जाते हैं। अगर सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें अगर जो है कि डायरेक्ट अगर पृथ्वी पर पड़ेंगी तो इससे जीवधारियों को काफ़ी नुकसान होगा। इस तरीके से ओजोन परत काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब ये बात है कि ओजोन परत जिसका जो रासायनिक सूत्र होता है O3 होता है, यानी कि ओजोन जो गैस है, ओजोन परत जो है ओजोन गैसों का एक परत है और वो ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। तो ओजोन परत में आजकल छिद्र हो गया है, यानी कि प्रदूषण के चलते, और उसका कारण क्या है ये बताना है। तो ओजोन परत में जो छिद्र हुआ है उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि वायु प्रदूषण है, जिसमें CFC, आप ये भी याद रख सकते हैं कि CFC होता है जिसका नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो विशेष करके जो फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर होते हैं या एयर कंडीशनर्स होते हैं उससे कुछ गैसें निकलती हैं और वो ओजोन परत के लिए काफ़ी ख़तरनाक हैं और उसमें छिद्र हो गया है वायु प्रदूषण के चलते। और इसके बाद का प्रश्न आखिरी है आज के लिए कि वर्गीकरण क्यों आवश्यक होता है? वर्गीकरण को आवश्यक क्यों माना गया है, यानी कि वस्तुओं को या पौधों को अलग अलग भागों में बांट करके क्यों उसको वर्गीकरण किया जाता है? तो इसका कारण है कि वस्तुओं को व्यवस्थित रखने के हेतु वस्तुओं एवं पदार्थों के गुणों को आसानी से समझने के लिए भी,
और वस्तुओं में अंतर करने तथा स्पष्ट जो है कि बोधगम्यता यानी कि उसके विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए भी। ये सभी बिंदुएं सही है यानी कि वस्तुओं के वर्गीकरण के लिए। तो इस तरीके से आज के इतने ही प्रश्न हैं। इसके बाद के नेक्स्ट प्रश्नों को हम जस्ट आज ही शाम को कोशिश करेंगे, यानी कि फिर एक वीडियो और अपलोड होगा। इसमें से कुल आज के जो है कि कुल 36 प्रश्न हैं। कल भी 37 प्रश्न हुए थे और हम कोशिश करेंगे कि अब इसके बाद वाले वीडियो में कम से कम 40-45 प्रश्न आए, क्योंकि इसको जल्द से ख़त्म भी करना है। इसके बाद से मैथ और अन्य भी विषय को भी इसमें देखना है। तो फिलहाल आप हमारे साथ बने रहें और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को, और अगर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब भी कीजिएगा।